और बहुत मन से। और मैं फिर कह रहा हूँ, वो स्वागत करते वक्त आपके वो रोंगटे खड़े होने चाहिए, वो लहर जानी चाहिए। वो लहर जा रही, हर व्यक्ति हो सकता है अलग अलग तरीके से फील करता हो। मैं कई बार जब सिर्फ आंख बंद करता हूँ ना, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ऐसा ऐसा लगता है कि कुछ कुछ जा रहा है अंदर से, कमाल का। जो वो अलग सी एनर्जी फील होती है आपको। अगर आप वो फील कर रहे हैं तो इसका मतलब आप दिल और दिमाग दोनों से काम कर रहे हैं। और अगर आप दिल और दिमाग आपका एक ही चीज सोच रहा है ना, तो इसका मतलब वो जो चिंगारी है ना, उसको वो आप उस फूकने से एकदम करेक्ट हवा दे रहे हो, ना ज्यादा ना कम। और अगर वो करेक्ट हवा दी, तो ये पक्की बात है कि जीवन में किसी भी चीज की, चाहे वो जिसके होने की पॉसिबिलिटी कितनी भी कम क्यों नहीं हो, वो एग्जैक्टली वैसा होगा, एग्जैक्टली वैसा होगा। राकेश टाक जी, आपको खुद को 70 किलो का जब फील करे ना, जब मैं, आपने कह दिया कि आप रोज सुबह बोलते हैं मैं 70 किलो का हो जाऊंगा, मैं 70 किलो का हो जाऊंगा। ये कौन कह रहा है? ये दिमाग कह रहा है। अब आप जब आंखें बंद करें और आप खुद को जब 70 किलो का के हिसाब से ड्रेसअप हुए देखें, तो आपके रोंगटे खड़े होने चाहिए, वो सरण सरण वो जाना चाहिए। वो एनर्जी की वो जो है ना, वो बहाव वो आपको महसूस होना चाहिए। अगर वो है, तो दिल और दिमाग दोनों वैसा कह रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ, आपके शरीर की जो असीम क्षमताएं हैं, वो सारी ताकत लगा देंगी उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। क्योंकि सेशन के स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा था कि अपन सबका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है, वो अपनी वास्तविकता को में बदलाव कर सकता है। आपका और मेरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, जो 8 फीट दूर तक जाता है, अगर आपने इसका ख्याल रखा, प्रॉपर तरीके से मॉर्निंग की शुरुआत की, और पॉजिटिव बोला कि नहीं बोला भाड़ में जाए, पर जब आप अकेले बैठे हैं तब आप बहुत पॉजिटिव इंसान हैं। तो आपने अपने उस आस पास के 8 फीट के एरिया को बहुत प्योर, बहुत शुद्ध और बहुत ही शानदार बनाए हुए रखा हुआ है। और अगर आपने ऐसा किया हुआ है, तो आप इस प्रकृति की सारी पावर को अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी खुशियों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज आप सभी में और मेरे अंदर आई हुई 330 करोड़ कोशिकाओं का बहुत बहुत स्वागत है। और ये एग्जैक्टली वो करती है जो आप चाहते हैं। प्लीज इनसे उल्टे काम मत करवाइए। प्लीज बुरे वाले मालिक मत बनिए। स्मार्ट वाले, खुश वाले, मस्ती वाले और मजे वाले मालिक बनिए। और उनको ये बताइए, देख कोशिका, तेरा काम ये है, मैं जीवन में मस्ती करना चाहता हूँ, मैं स्वस्थ रहना चाहता हूँ, मैं शानदार तरीके से फिट रहना चाहता हूँ, उसमें मेरी मदद कर। जो कुछ भी आप चाहते हैं, इनको बोलिए। जो भी आपके ड्रीम्स हैं, इनको बोलिए। उसको दिल और दिमाग दोनों से फील करके देखिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये फॉर्मूला फेल हो जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ तो मिसिंग है। या तो आप सिर्फ पॉजिटिव सोच रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं, या आप बोल रहे हैं पर सोच नहीं रहे हैं, और या फिर ये जो नई कोशिकाएं मिल रही हैं, इनको एकदम उल्टा मैसेज दे रहे हैं। प्लीज देना बंद मत करिए। तो 330 करोड़ कोशिकाएं, आपका स्वागत है। मैं एक बहुत खुश इंसान हूँ, बहुत मस्त मस्ती करने वाला इंसान हूँ, और हर दिन और बेहतर होता जा रहा हूँ। जो कुछ मैं सोचता हूँ, मुझे वो ऊपर वाला देता है। तो कोशिकाएं, आपका स्वागत है। अगले 20 दिन आप और मैं मिलके इस जीवन को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, एंड ओवर टू यू अभिषेक सर। थैंक यू सो मच सर। और आप जब ये बात बोल रहे थे ना, तब भी वो मेरे अंदर वो दौड़ रहा था। मुझे नहीं पता वो क्या होता, उसका एग्जैक्ट नाम तो समझ में नहीं आया, बट सच में वो दौड़ रहा था। और एक्चुअली जब आपने सवाल पूछा था, सबसे पहला हैंड रेज मेरा था, क्योंकि मैं समझ गया था कि आप क्या पूछने वाले हैं। मेरे को एकदम आभास हो गया था, बिकॉज एक्चुअली ये चीज मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊं, जैसे ये मैं कब महसूस कर रहा था, जब मैं मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पे था ना, और एग्जैक्टली मुझे लग रहा था कि नहीं होगा। एट द सेम मोमेंट में इतने एफर्ट, इतनी स्ट्रिक्ट डाइट, बट मुझे लग रहा था कुछ हो नहीं रहा। तो एक्चुअली मैंने अपने आप को आंखें बंद करी, और जो मैंने पिक्चर सोची थी मेरी, मैंने मेरे डेस्कटॉप पे लगा रखी थी मोबाइल स्क्रीन पर, और मैं जस्ट ये सोच रहा था कि मुझे ऐसा होना है, और बस उस आदमी की शक्ल हटा के मैं अपनी शक्ल उस पे महसूस करता था। और जब मैं ये करता तो इतने सारे वाइब्रेशंस होते थे, लिटरली समटाइम्स मैं रोने लग जाता था, मेरे आंसू आ जाते थे कि यार अगर मैं ऐसा हो गया तो मैं क्या कर जाऊंगा। मैं कितने लोग ये सोचने वाले हैं कि यार सच में ऐसा हो सकता है क्या। इवन आपसे मैंने ये कमिट किया था कि मुझे ये करना है,
तो मैं फंस चुका था और मैं बस सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव उस चीज के बारे में सोचता था। एग्जैक्टली सुबह उठता था ना तो एक्साइटमेंट के साथ उठता था और रात को सोता था तो भी उत्साह के साथ सोता था कि सुबह क्या होने वाला है करके, या सुबह कितने एफर्ट्स में डालने वाला हूं। और सच में सर ये फीलिंग काम करती है। और आपने जो बोला है मैं दिल से प्रयास करूंगा, मैं सिर्फ अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूं क्योंकि यही मेरे हाथ में है। अभी 1000 लोगों को आपने ये मैसेज दिया, अब सबके ऊपर निर्भर करता है कि कितने लोग इसे अपनी जिम्मेदारी समझ के अपने ऊपर अप्लाई करें। और अगर मैं सोचूं कि 20 लोगों पे मैं अप्लाई करवाऊंगा, ये संभव नहीं है। आपने मैसेज दिया एंड ओके आपने मैसेज दिया एंड वो मैसेज हमें स्वीकार करना है। अब उसे कितना विश्वास के साथ स्वीकार करना है ये हम पर निर्भर करता है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अजय सर। और आइए चलते हैं फन सेक्शन की ओर। सो अगर कोई कुछ गुनगुनाना चाहता है, कोई कुछ सुनाना चाहता है, तो हम जरूर चाहेंगे कि आप हम सभी फैमिली मेंबर्स के साथ अपनी कुछ गुनगुनाहट और कुछ ऐसी चीज शेयर करें जिसकी वजह से आज का दिन बहुत मेमोरेबल हो जाए। ओके सो एसपी महेश्वरी सर आपसे बात करते हैं। आप हमारे क्लब के सबसे यंग पर्सनालिटी हैं। जी सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर हरियाणा के ताऊ से एक आदमी ने एक बार पूछा कि भाई आप कितने साल, बोले 55 साल का। फिर अगले साल फिर पूछा, फिर यही जवाब मिला। फिर अगले साल फिर पूछा तो भी यही जवाब मिला। तो बोले ताऊ तू 3 साल से 55 साल का ही है, बढ़ नहीं रहा है क्या? बोले ये मर्द की जबान है ये। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने सच में खतरनाक जोक सुनाया, मजा ही आ गया। फैंटास्टिक। सो आइए, फैंटास्टिक। संजय सर आपसे बात करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। तो सर एक जोक है, पति पत्नी पर ही है। नहीं सर आप पे नहीं है सर, आप अपने ऊपर नहीं लीजिएगा। दुख इस बात का है कि श्रीमती जी घर का काम करवाती हैं। तकलीफ ये है सर कि काम हो जाने के बाद अपनी सहेली से बोलती हैं कि ये आदमी किसी काम का नहीं। थैंक यू सो मच। हे भगवान, मुझे नहीं पता ये सबसे ज्यादा जोक ऐसी क्यों। प्रिंसी मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पत्नी अपने पति से मेरा मोबाइल खराब हो गया है, दूसरा लेकर आ जाऊं क्या? पति चिल्लाते हुए, काम तो तुम भी नहीं करती, मैंने कभी कहा है दूसरी लेकर आ जाऊं क्या? अब ये बैन है सर, अभी कोई जोक नहीं लेंगे हम। ये मुझे पता नहीं क्यों